अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो में हम देखेंगे MS वर्ड 2013। तो स्टार्ट करते हैं। 2013 अगर आप मतलब MS वर्ड खुलना चाहें तो स्टार्ट में जाके आप अपने यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट का एक फोल्डर आ जाएगा, ये रहा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, और इसके अंदर आपके जो वर्ड है यहाँ से आप ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको शॉर्टकट से ओपन करना है तो आप विंडोज़ लिखें, और सॉरी विंडोज़ R रन कमांड खुल जाएगा। यहाँ से आप इसमें लिख दें WIN विन वर्ड और एंटर। तो इससे क्या होगा, इससे आपका MS वर्ड जो है ओपन हो जाएगा इन क्विकली। आपको वहाँ जाके सर्चिंग करने की ज़रूरत नहीं है या यहाँ पे लिख के सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट रन के अंदर अपना विन वर्ड लिखेंगे तो आप MS वर्ड आपका जो है जोन सा भी वर्जन होगा वो ओपन हो जाएगा। 2016 हो या 18 हो 17 हो तो वो ओपन हो जाएगा। तो आज हम कुछ बेसिक्स देखेंगे। वैसे बिल्कुल बेसिक तो मैं नहीं बताने वाला, क्योंकि वो ऐसा शायद ही कोई बंदा हो जिसको वर्ड का बिल्कुल ही ना पता हो। तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। वर्ड हम इसलिए यूज़ करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह के लिए यूज़ होता है वर्ड, और एप्लीकेशंस वगैरह के लिए, और भी बहुत सारे मतलब डॉक्यूमेंट, बस ये वर्ड यहाँ पे मतलब डॉक्यूमेंट्स के लिए यूज़ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। डॉक्यूमेंट्स में सारे जो मामला आते हैं, एप्लीकेशन हैं, लेटर्स हैं और डॉक्यूमेंटेशंस हैं किसी प्रोजेक्ट वगैरह की, और CV वगैरह है, जो भी है सारे मामला इसमें हो जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं विद द ब्लैंक डॉक्यूमेंट। ठीक है, आप इसमें बने बनाए आपको मिलेंगे टेम्पलेट, लेकिन हो सकता है आप यूज़ कर सकें उसे, लेकिन अगर आपको बेसिक ही नहीं पता हो बिल्कुल भी तो आप उसे यूज़ नहीं कर सकते। अगर आपको पता है तो आप आसानी उसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स, और ठीक है तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, जूम थोड़ा आउट है, वरना बाय डिफ़ॉल्ट जो इसमें जूम आता है वो 100% आता है ये। और इसका बाय डिफ़ॉल्ट जो पेज बनता है वो लेटर बनता है, लेटर। और ये नीचे जो आपके पास दिख रहा है यहाँ पे पेजेस आ रहे हैं, पेजेस वगैरह बता रहे हैं कितने वर्ड बता रहे हैं, वर्ड्स काउंट कितना है। उसके बाद ये जूम बार है, यहाँ पे आप जूम आउट और इन कर सकते हैं इससे। और उसके बाद ये कुछ व्यूज़ हैं, मतलब आपका किस तरीके से पेज देखना चाह रहे हैं। ये प्रिंट व्यू होता है बाय डिफ़ॉल्ट, अगर आप ये देखें तो प्रिंट लेआउट सॉरी। उसके बाद है रीड मोड, दो पूरा ओपन हो जाएगा। उसके बाद है ये वेब मोड, अब ये ओपन हो जाए तो ये एक ही पेज है इसलिए आ रहा है, वरना ये जैसे बुक होती है एक पेज इधर और एक पेज मतलब लेफ़्ट और राइट पे, तो उस तरीके से अगर रीड करना चाह रहे हैं आप तो वो वाला व्यू भी हो जाएगा। और उसके अलावा वेबसाइट व्यू है कि पूरा एक वेब ब्राउज़र जैसा एक व्यू आ जाएगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट प्रिंट लेआउट होता है, तो काम करते हुए ही प्रिंट लेआउट ही यूज़ करते हैं, तो प्रिंट लेआउट। अच्छा, स्टार्ट करते हैं होम के टैब के साथ। और ये रिबन है पूरी, ये रिबन कहलाती है, ये होम का टैब है, ये सारे टैब्स हैं अलग अलग, और इसकी हर अलग अलग जो रिबन है उसके अंदर अलग अलग ऑप्शंस है। तो पहला जो इस रिबन में होम के टैब के अंदर आपको ये ऑप्शन दिख रहा है वो है कॉपी पेस्ट, और वही सारे क्लिप बोर्ड का है, कट पेस्ट कॉपी पेस्ट, वही सारे मामला हैं जो कि आपको बेसिक्स हैं बिल्कुल, तो आपको पता होंगे। हम फाउंड के साथ स्टार्ट करते हैं। इस रिबन में जो दूसरा है वो पोर्शन है वो फाउंड का है। ठीक है, तो सबसे पहला जो है इसमें फाउंड के अंदर भी जो ऑप्शन है सबसे पहला है वो फाउंड स्टाइल का, कि जो आप यहाँ पे टैक्स लिख रहे हैं, ठीक है आपने टैक्स लिखा तो इसका फाउंड स्टाइल कैसा होगा, मतलब ये दिखने में कैसा होगा। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको चेंज कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी का, यहाँ पे जो आपके पास आ रहा है ये आप यहाँ से लगा सकते हैं। उसके अलावा आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, मतलब आपके पास अगर कोई नेट से आपने फाउंड लगा, आप उसको डाउनलोड करके इंस्टॉल करेंगे तो वो यहाँ आपके पास अवेलेबल होगा। तो ये लगाते कैसे हैं, ये चेंज कैसे करते हैं, ये आपने सिंपल सेलेक्ट करना होता है जिस पे आप लगाना चाह रहे हैं। अगर आप कोई सिलेक्शन नहीं बनाएंगे तो ये अप्लाई नहीं होगा। आपने सिलेक्शन करनी होगी माउस के क्लिक के साथ, और इसको जस्ट आप अपना फाउंड सेलेक्ट करें जो सा आपने लगाना है, और आपका फाउंड जो उस पर अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब उसी के बराबर में है फाउंड का साइज़, जो कि मिनिमम 8 होता है और मैक्सिमम जो है 72। यहाँ से आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से अपना फ़ॉन्ट साइज़ वगैरह सेट कर लें, और उसी के बराबर में आपको दिख रहा होगा ये भी फ़ॉन्ट इंक्रीज़ और डिक्रीज़ है, इससे भी आप फ़ॉन्ट साइज़ जो है बढ़ा और कम कर सकते हैं। ठीक है, और अगर नीचे की हम बात करें तो नीचे हमारे पास है सबसे पहला ऑप्शन बोल्ड। बोल्ड जो है वैसे भी ये बोल्ड ही है, अगर मैं दूसरा फ़ॉन्ट यहाँ से करूँ कोई, ये कैलिबरी कह रहा है, तो अभी देखें बोल्ड पे मैंने ऑप्शन हटाया तो ये कि गहरा डार्क करके दिखा रहा है उस चीज़ को। ठीक है, और उसके अलावा हमारे पास है इटैलिक ऑप्शन, जो कि थोड़ा सा तिरछा कर देगा। ठीक है, ये देखें आप,
और उसके बाद है हमारे पास यहाँ पे अंडरलाइन का ऑप्शन, तो कि हमारे टेक्स्ट के ऊपर जो हमने सेलेक्ट करा हुआ है, ठीक है, याद रखें जो हम सेलेक्ट कर रहे हैं उसकी चीज़ ऊपर अप्लाई हो रही है। तो उसके बाद अंडरलाइन है तो ये अंडरलाइन कर देगा, और उसी अंडरलाइन के साथ यहाँ पे हमारे पास एक ड्रॉप डाउन या डाउन एरो है जिसमें हमारे पास और मुख्तलिफ़ किस्म की जो है अंडरलाइंस हैं जो आप लगा सकते हैं, ठीक है। अब ये हमारे पास एक ऑप्शन है स्ट्राइक थ्रो, अगर कहीं ऐसा आपको ज़रूरत हो जाती है कि जैसे कि मैं इसको 1 मिनट कॉपी कर रहा हूँ और पेस्ट, अगर आपको भाई चीज़ दिखानी, जैसे कि आपने सेल लगी हुई देखी होगी, किसी आप सेल वगैरह लगे हुए देखते हैं कि भाई ये पहले इतनी % ऑफ इतनी थी अब इतने की, तो ये उस चीज़ के लिए होता है कि भाई ये पहले सैयद IT सोल्यूशन नहीं है, सैयद IT सोल्यूशंस है, तो इस चीज़ के लिए स्ट्राइक थ्रू होता है कि वो उसके ऊपर एक स्ट्राइक लगा देता है। और उसके बाद है सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट और सुपर सब स्क्रिप्ट। ये क्या चीज़ होती है, अगर आपने देखा हो ये केमिस्ट्री वगैरह में पढ़ा भी होगा, अगर नहीं पढ़ा तो आपने वाटर टैंकर जो होते हैं उसके ऊपर लिखा हुआ भी होता है H2O, वाटर का जो फार्मूला है H2O, ठीक है, लेकिन वो इस तरीके से नहीं लिखा होता। ये जो 2 है ये मतलब सब स्क्रिप्ट होता है H के नीचे की तरफ राइट साइड पे, तो वहाँ वो कैसे होगा, वो वर्ड में आपने ऐसे करना है, जिस चीज़ को आपने सब स्क्रिप्ट करना है या सुपर सब स्क्रिप्ट, तो पहले हम सब स्क्रिप्ट देख रहे हैं, तो जिस चीज़ को आपने सब स्क्रिप्ट करना है मतलब H2 यहाँ पे आएगा इस तरह पे कोने पे, तो ये सब स्क्रिप्ट है। तो सब स्क्रिप्ट के लिए आप सिंपल यहाँ से सब स्क्रिप्ट करेंगे तो वो आ जाएगा, सब स्क्रिप्ट हो जाएगा, ठीक है, H2 हो गया। अब इसी तरीके से हमारे पास मैथ वगैरह अगर देखी हो तो मैथ में इस तरीके से भी लिखा होता है A⁻2 एंड प्लस B⁻2, ठीक है, तो इस तरीके का होता है। लेकिन ये होती है पावर, मतलब पावर ऊपर की तरफ होती है राइट साइड पे, तो ये होती है वर्ड में सुपर सबस्क्रिप्ट। तो ये कैसे होगी, ये भी ऐसी होगी कि आपने जस्ट जिसको सुपर सबस्क्रिप्ट बनाना है उसको सिलेक्ट करें और सुपर सबस्क्रिप्ट का आप जो ऑप्शन है उस पर क्लिक कर लें, ठीक है, तो वो सुपर सबस्क्रिप्ट बन जाएगा। अब आगे बात करते हैं हम फ़ॉन्ट्स के कलर वगैरह की, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपको जो सबसे पहला ऑप्शन है बने बनाए, मतलब इफेक्ट लगे हुए हैं और सारी चीज़ें इसमें बनी बनाई हैं, तो मैं यहाँ से एक सिलेक्ट कर रहा हूँ और जस्ट अगर आप पुराने आप वर्जन में जाएंगे मतलब 2007 में जाएंगे तो ये आपको वर्ड आर्ट के नाम से मिलेगा, ठीक है, वर्ड आर्ट के नाम से मिलेगा ये आपको, लेकिन ये यहाँ पे इसका कोई इसका नाम होगा टैक्स इफ़ेक्ट्स हैं ये, ठीक है, बने बनाए इसको टैक्स इफ़ेक्ट्स यहाँ पे कह दिया गया, लेकिन ये पहले वर्ड आर्ट होते थे 2007 तक। तो ये बने बनाए हैं कि जिसमें रिफ्लेक्शन वगैरह और सारे मामला भी बाय डिफ़ॉल्ट बने हुए हैं। आप जस्ट क्लिक करें, सिलेक्ट करके क्लिक करेंगे और आपका जो है इफ़ेक्ट लग जाएगा। और अगर आपको इसमें भी चेंजेस करनी है तो यहाँ आपके पास हर चीज़ अलग से है, आउटलाइन अलग से, ठीक है, शेडो अलग से, शेडो कैसा दिखाना है मुझे तो आप शेडो अपनी मर्ज़ी का लगा लें, जो आपने अलग से एडिटिंग करनी है वो आप यहाँ से कर सकते हैं, आपके पास सारे ऑप्शन मौजूद हैं, ठीक है। फ़ॉन्ट आ जाएंगे, इस देखें आपके पास बहुत सारे फॉर्म, मतलब जो ऊपर बने बनाए हैं ना, अगर उसको आपने चेंज करना है तो रिफ्लेक्शन, ग्लो, सब चीज़ें यहाँ पे आपके पास मौजूद है। रिफ्लेक्शन क्या होता है, जो इसका जो मतलब रिफ्लेक्ट आ रहा होता है नीचे नीचे की तरफ, और शेडो जो आपको पता है उसका शेडो है, ग्लो मतलब जो आउटर ग्लो है वो चीज़ें, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, दूसरा है हमारे पास टैक्स हाईलाइट कलर। अगर आपने हाईलाइट यूज़ करो, हाईलाइटर जो नॉर्मल आपको मिल जाता है मार्केट में स्टेशनरी से, तो ये भी वही है हाईलाइटर के आपके पास कोई टैक्स लिखा हुआ और आप किसी भी टैक्स को जो हाईलाइट करना चाह रहे हैं, मतलब कि भाई याद रहे कि ये कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो उसके लिए यहाँ से आप ये हाईलाइटर होता है जिसके अलग अलग हमारे पास यहाँ पे कलर हैं कुछ बने बनाए, ठीक है। तो यहाँ से मैं भी येलो लिया और जस्ट सेलेक्ट करा तो आपका वो चीज़ हाईलाइट हो जाएगी, सही है। हाईलाइटर अभी आप पिंक कलर में ले लेंगे तो पिंक कलर में आ जाएगा, जौन सा कलर लेंगे आप उस कलर में आ जाएगा। सही, अब इसे हटाना कैसे, अब इसे हटाएंगे ऐसे, यहाँ से आपने अगेन सेलेक्ट करा तो वो हट जाएगा, अगेन मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगा तो ये पिंक हो जाएगा आई थिंक, ठीक है। अब ये पिंक हो गया, लेकिन मैं अगर इसे अगेन सेलेक्ट करूँगा तो ये हट जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास है फाउंड कलर। फाउंड कलर मतलब जो आपका टेक्स्ट का कलर है, अभी हमने देखा हाईलाइटर और बने बनाया वो टेम्पलेट देखा, अब हम यहाँ पे टेक्स्ट का कलर चेंज करने वाले हैं, मतलब ये लिखा हुआ है H2O या सिर्फ 2, तो इसका कलर अगर आपने कुछ और करना है तो आप वो यहाँ पे कर सकते हैं। अच्छा, डार्क ब्लू हुआ है ये इसलिए वाज़ेह नहीं हो रहा, इस तरीके से ये टेक्स्ट का कलर है,
अगर आप इस पूरी लाइन को करना चाह रहे हैं तो पूरी लाइन को कर दें। ठीक है, जितना एरिया आपका सिलेक्ट होगा उतने एरिया पे आपका जो है कलर अप्लाई होगा। जो चीज़ सेलेक्ट नहीं होगी वो अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, तो आज तक के लिए यहीं रखते हैं। फिर आगे हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में देखेंगे। अगर इससे अभी जो हमने देखा इतना ज़्यादा देखा नहीं, लेकिन अगर कोई क्वेश्चन हो किसी को तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।